नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, राज्यपाल से लौटाए गए 3 विधेयकों को सदन से मिली मंजूरी। झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सूबे के हेमंत सोरेन सरकार ने राज्यपाल यानी राजभवन से पूर्व में वापस किए गए 3 विधेयकों को चर्चा के लिए सदन में रखा। चर्चा के बाद तीनों विधेयकों को पारित कर लिया गया। विधेयकों में झारखंड वित्त विधेयक 2022, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 व झारखंड राज्य कृषि उपज पशुधन विपणन विधेयक 2022 शामिल थे। बताते चलें कि झारखंड वित्त विधेयक 2021 को राज्यपाल से राजभवन से वापस कर दिया गया था। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में चर्चा के बाद तीनों विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। इससे पहले कृषि उपज पशुधन विपणन विधेयक में कई प्रकार की गलतियां का हवाला देते हुए विधायक मनीष जायसवाल, नवीन जायसवाल, विनोद सिंह सहित अन्य ने विधायकों को प्रवर समिति में भेजने का आग्रह किया। ईडी अनूप सिंह से आज करेगी पूछताछ। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को कैश कांड मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा समन। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को कैश कांड मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। अनूप सिंह 24 दिसंबर को ईडी की पूछताछ में सहयोग करेंगे। दरअसल अनूप सिंह झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए जाएंगे। अनूप सिंह ने कहा है कि हम झारखंड को बचाने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों का सहयोग करेंगे। जो भी सवाल जवाब होंगे उसका उत्तर देंगे। बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी भारी मात्रा में कैश के साथ 30 जुलाई 2022 को हावड़ा में पंचला से कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए थे। इन तीनों विधायकों पर आरोप था कि पैसे लेकर भाजपा में शामिल होंगे। इसके बाद कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। देवघर एम्स में सिर्फ बाहरी अधिकारी व कर्मचारी, विशेष कमेटी करे जांच। विधायक प्रदीप यादव ने शून्यकाल में देवघर एम्स में गैर झारखंडियों की बहाली का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एम्स में डॉक्टर, कर्मचारी, अधिकारी से लेकर मजदूर तक बाहरी है। एम्स डायरेक्टर लगातार बाहरियों को भर्ती कर रहे हैं। इससे वहां के लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उपायुक्त और श्रमायुक्त एम्स के कर्मियों की सूची प्राप्त करके कार्रवाई करें। उन्होंने स्पीकर से इस मामले की निगरानी के लिए एक विशेष कमेटी बनाने की भी मांग की है। अस्पताल भी बढ़े और मरीज भी, बस नहीं बढ़ पाई सुविधाएं। 27 उपकेंद्रों के भवन निर्माण को स्वीकृति। साल 2022 खत्म होने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह साल जमशेदपुर के लिए काफी अहम रहा। शहर को 3 नए अस्पताल मिले। हालांकि जिस तरह मरीज बढ़ते गए उस तरह से सुविधाएं नहीं बढ़ पाई। शहर को 3 बड़े अस्पतालों का तोहफा मिला। डिमना चौक के समीप MGM मेडिकल कॉलेज कैंपस में 386 करोड़ से 500 बेड का आधुनिक अस्पताल बन रहा है, जो मार्च तक लागू होगा। वहीं 4 अरब की लागत से MGM अस्पताल के नए भवन का निर्माण होना है। इनमें 500 बेड होंगे। केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना से जिला मुख्यालय में 100 बेड का क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल बनेगा। इसके लिए 44 करोड़ 45 लाख रुपए की स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यानी शहर में स्वास्थ्य आधारभूत संरचना तैयार करने में 950 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सारे अस्पतालों के चालू होने पर 1200 बेड होंगे। अस्पताल के सबसे बड़े MGM अस्पताल में 15 बेड बढ़ने के बाद भी जमीन पर मरीजों का इलाज हो रहा है। झारखंड में कोरोना की फिर एंट्री, रिम्स में भर्ती हुआ मरीज। झारखंड में 20 दिनों के बाद एक नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। पॉजिटिव के मिलने से राज्य में एक बार फिर डर की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार संक्रमित रोगी जमशेदपुर का रहने वाला है। मरीज पूर्व में TB का रोगी रह चुका है। मरीज के फेफड़े में भी शिकायत रही है। ऐसे में रूटीन जाँच के दौरान चिकित्सक की सलाह पर कोविड जाँच करने पर रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। रिम्स में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर CB शर्मा की देखरेख में इलाजरत है। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का 5वां दिन, भाजपा विधायकों ने सरकार को घेरा, कहा हमारी मांगे पूरी करो। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का 5वां दिन विभिन्न समस्याओं और विषयों के लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर भाजपा के विधायकों ने प्रदर्शन किया। झामुमो के विधायक व पूर्व में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके बैजनाथ राम ने बालू माथा में CHC के निर्माण की मांग को लेकर धरना दिया। इसी के साथ विधानसभा में उस 3 विधेयकों को दोबारा प्रस्तुत किया गया जिसमें राज्यपाल रमेश बैस ने त्रुटियां बताते हुए राज्य सरकार को वापस लौटा दिया था। इसमें झारखंड वित्त विधेयक 2022, झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 तथा झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक शामिल है।
विधानसभा परिसर में फुरकान अंसारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, चेस्ट पेन की शिकायत पर फुरकान अंसारी पारस अस्पताल में भर्ती। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां झारखंड विधानसभा परिसर में सांसद फुरकान अंसारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी का सदन से बाहर निकलकर फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर 25 से 30 मीटर की दूरी पर ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल पायलट गाड़ी की चालक गाड़ी को मोड़ रहे थे। इसी दौरान वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि जोरदार टक्कर हुई और दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में फुरकान अंसारी को खरोच आई है और वह चेस्ट पेन की शिकायत भी की है। वहां मौजूद सदर अस्पताल के सर्जन डॉक्टर अजीत कुमार ने कहा कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक था, लेकिन जिस तरह से वे बता रहे थे उन्हें हल्की चोट लगी है। विधायक इरफान अंसारी आनंद फानन में अपने पिता फुरकान अंसारी को एम्बुलेंस से पारस अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज जारी है। गढ़वा में लगातार हो रहे तेंदुए के हमले से दहशत में लोग, अब बकरी को बनाया निशाना। गढ़वा के रंका अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों तेंदुआ का हमला लगातार जारी है। तेंदुआ के हादसे से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तेंदुआ हर दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तेंदुआ के हमले से लोग दहशत में है। ताजा घटना में लरकोरिया में तेंदुए ने जमीली बीबी की एक बकरे को घर में घुसकर मार डाला और अपना शिकार बना लिया। जानकारी के अनुसार जमीला बीबी के घर के आंगन में 2 बकरियां बांधी हुई थी। घर में बांस की टाटी का दरवाजा लगा हुआ था। करीब आधी रात तेंदुआ आया और टाटी तोड़कर आंगन में घुस गया। उसने एक बकरी को मार डाला। तेंदुआ बकरी को दबोचकर घर से कुछ दूरी पर खेत में ले गया और वहीं अपना शिकार बनाया। वहीं दूसरी बकरी रस्सी तोड़कर वहां से भागने में सफल रही। उत्पाद विभाग को अच्छे राजस्व की उम्मीद। देवघर में नए साल के जश्न पर शराब की जमकर होती है बिक्री। बिहार में शराब पर रोक से बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं जश्न मनाने। बिहार के सीमावर्ती जिला होने के कारण देवघर में नए साल के जश्न के अवसर पर शराब की बिक्री जमकर होती है। पिछले 2 वित्तीय वर्ष की बात करें तो देवघर में आवागमन करने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। देवघर तीर्थ नगरी होने के कारण प्रतिदिन हजारों लोगों का आजावाही लगा रहता है। नए साल के जश्न मनाने के लिए और साल का पहला दिन बाबा वैद्यनाथ के पूजा दर्शन के लिए झारखंड ही नहीं आसपास के राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में बिहार में शराब की बिक्री पर रोक लगने से बड़ी संख्या में लोग यहां जश्न मनाने आते हैं। इसके लिए उत्पाद विभाग भी पूरी तैयारी कर ली है। जिला उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार के अनुसार दिसंबर में 43,000 पेटी शराब की मांग की गई है। सरकारी जमीन पर भू माफिया का कब्जा, चला प्रशासन का डंडा। हजारीबाग में इन दिनों भू माफिया का आतंक कुछ इस कदर है कि वे सरकारी जमीन पर भी कब्जा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आलम यह है कि प्रशासन को अब बुलडोजर लेकर आना पड़ा है और कब्जा किए जमीन को मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। ताजा मामला हजारीबाग कटकमदाग अंचल सिरसी गाँव का है। यहाँ लगभग 100 एकड़ जमीन भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। अब इस जमीन को मुक्त कराना प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। शुक्रवार को प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को मुक्त कराने के लिए पहुंचा। कुछ देर तो बुलडोजर चला, लेकिन बाद में बुलडोजर की रफ्तार धीमी हो गई। सूत्रों की माने तो कई रसूखदार लोगों ने इस जमीन को अतिक्रमित किया है। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिला तो सोनोत संथाल समाज करेगा आंदोलन। सोनोत संथाल समाज के बैनर तले आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ 23 दिसंबर को रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। झामुमो विधायक मथुरा महतो, आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत अन्य कुर्मी जनप्रतिनिधियों का पुतला दहन भी किया गया। वे कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन में ढोल नगाड़े के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। आदिवासियों ने कहा कि कुर्मियों की आदिवासी का दर्जा देने की मांग सरासर गलत है। इससे आदिवासियों के अधिकार का हनन होगा। मौके पर आदिवासियों, कुर्मी नेताओं व जनप्रतिनिधियों के पुतले व तीर मारकर चेतावनी दी गई। कहा गया कि ईसाई पहले से ही आदिवासियों की हकमारी कर रहे हैं। अब कुर्मी समाज के लोग उनका हक छीनने की फिराक में है। भाजपा किसान मोर्चा की बैठक में हेमंत सरकार की नीतियों पर प्रहार। कतरास में लेडी डूमर शिव मंदिर की बगल गार्डन में शुक्रवार को भाजपा किसान मोर्चा के बैठक में मौजूद बाघमारा विधायक प्रतिनिधि शत्रुघ्न महतो ने कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा है कि ढोंग बंद कर हेमंत सरकार किसानों के हित में योजनाएं शुरू करे। पूर्व भाजपा की सरकार में कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, जिसे हेमंत सरकार ने बंद कर किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। कृषि आशीर्वाद योजना को राज्य में क्यों बंद किया
गया। इसके माध्यम से पिछली सरकार किसानों को प्रति एकड़ 5,000 से अधिकतम 25,000 रुपए तक की मदद कर रही थी, लेकिन इस सरकार में सबसे पहले किसानों की इस योजना को बंद किया गया। धनबाद जिला महानगर के जिला मंत्री भाजपा किसान मोर्चा के रूप में गौतम सिंह को मनोनीत कर नियुक्ति पत्र दिया गया। बैठक का संचालन मनोज गुप्ता ने किया। रूबिका के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाया बड़ा सवाल। सीएम हेमंत सोरेन से की न्याय की मांग। साहिबगंज जिला पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है। पहले रूबिका हत्याकांड को लेकर, फिर उसी दिन उसकी दोनों नाबालिग बहनों पर देह व्यापार का आरोप लगा। रूबिका की दोनों बहनें देह व्यापार के आरोप में जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर स्थित संचालित श्री गणेश नामक होटल में छापेमारी के दौरान पाई गयी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि ये दोनों मृतका रूबी पहाड़ियन की सगी बहन बताई जा रही है। वहीं अब देह व्यापार के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में आई दोनों बहनों को लेकर आर्सन माल्तो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आर्सन ने थाना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि उनकी एक बहन का नामांकन बंदर कोला छात्रावास में किया गया है, दूसरी बहन मंगरू टूकू सरकारी विद्यालय में पढ़ाती थी। इसके साथ ही भाई ने बताया है कि एक बहन को स्कूल से पढ़कर लौटते वक्त अगवा कर लिया गया था, लेकिन दूसरी बहन छात्रावास में रह रही थी, तो वह होटल तक कैसे पहुंची। बहनों के होटल में पाए जाने पर भाई ने साफ कहा, दोनों ही होटल तक कैसे पहुंची इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है, शासन या जिला प्रशासन। इसके अलावा पीड़िता के भाई ने बोरियो थाना पुलिस व शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। नाबालिग किशोरी की भाई ने अपनी दो बहनों की रिहाई व दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है।